अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बड़ा दिन था 17 जनवरी जुम्मे का दिन, और जैसे तवक्को थी वही हुआ। 190 मिलियन पाउंड का जो नैब रेफरेंस है उसका फैसला एहतसाब अदालत ने सुना दिया, और जो मैक्सिमम सजा इस मुकदमे में, इस रेफरेंस में, इस जुर्म में बन रही थी वो बानी पीटीआई इमरान खान को सुनाई गई है। उम्र कैद, 14 साल सजा बामुशक्कत कैद की जो ये सजा, 10 लाख का जुर्माना भी का है, और वो जैसे होता है कि उसकी अदम अदायगी पे 6 माह की सजा और बढ़ जाएगी। और बुशरा बीबी मददगार थी इस जुर्म में, इस करप्शन में, करप्ट प्रैक्टिसेस में। उनको 7 साल कैद बामुशक्कत, और वो पहले जमानत पे थी, तो जैसे ही ये सजा सुनाई गई तो अब वो भी जेल में कैद हैं। और आज अभी जो इस व्लॉग में बुनियादी तौर पे इस केस के हवाले से ये जो फैसला है 146 कितने सफ़ात का ये फैसला है, 148 सफ़ात का, उसकी तमाम जुजियात अब आपके सामने आ चुकी हैं। मैं उसके बाद का मंजरनामा, पहले भी हम इस केस के ऊपर पूरी बात मुतअद्दद व्लॉग्स में कर चुके हैं, तो कोई यही चीज जो हुआ है, क्योंकि ये जुर्म ऐसा था कि आप इससे डिनाई कर ही नहीं सकते थे। दिन की रोशनी में डाका मारा गया था, पकड़ा गया। अच्छा, इसमें एक पहलू आगे जो अगला जो असल जो टॉपिक है कि इसके बाद अब क्या होना है, हो क्या रहा है, वो जो डील की बातें थी, जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, उनका अब क्या होगा, उस पर बड़ी दिलचस्प स्टोरीज हैं। कुछ अंदर जो कमरा अदालत का जो माहौल है उस पर भी हम जरूर जिक्र करेंगे, क्योंकि वो भी बड़ा आपके लिए अहम है और दिलचस्प भी है। वो केस की मैं बात करूं, बुनियादी तौर पे तो ये था कि 190 मिलियन पाउंड थे जो पाकिस्तान से बरतानिया में गैर कानूनी तौर पे गए, और वहां जो एनसीए है उन्होंने ये पकड़ लिए, पैसे पकड़ लिए। उन्होंने कहा भाई इसका सबूत वो मलिक रियाज साहब नहीं दे सके, तो साबित हो गया कि ये पैसा गैर कानूनी है, जिस तरह भी कमाया गया, और ये पाकिस्तान की हुकूमत का पैसा है, वहां जब्त हो गया। यहां चूंकि हुकूमत थी इमरान खान साहब की, तो उसको फिर वापस लाना था, और यहां इन्होंने गेम की, और यही ये केस है। तो असल तो वो 190 मिलियन जो पाउंड का केस है ना, रेफरेंस गबन और फ्रॉड और जो भी उसके वापस लाने का, असल तो वो केस है कि वो केस मलिक रियाज को ही वो पैसे जो हैं वापस देने का है। कैसे दिए गया है, उसके बदले में क्या लिया गया। पीटीआई ने, इमरान खान ने, उनके वुकला ने खुद इस पूरे केस को अलकादर ट्रस्ट केस बना दिया। असल में ये अलकादर ट्रस्ट केस तो बिल्कुल समझे कि वो एक चावल की देग में एक चावल का दाना है, वो तो सिर्फ उसका एक फायदा लिया गया, लेकिन वो उसको फिर इन्होंने इस्लामी टच देना कि हम तो जनाब एक, जो भी आप देख रहे हैं जिस तरह, और उसका अब जवाबी भी एक बयानिया और ट्रेंड बन रहा है। वो देख रहे थे हम सोशल मीडिया पे भी कि जो ये काम शैतानी और बयानिया इस्लामी, मतलब आप समझ से बाला तार है कि आप इतना ओपन, अब आप बेवकूफ तो नहीं बना सकते ना। अब इस केस में जो 148 सफात जज साहब ने फैसला लिखा है, उन्होंने उसकी एक जो कहते हैं ना कि इच्ची बिच्ची, उसको वहां पे बयान किया, सब कुछ ओपन क्लियर क्लैरिटी के साथ। इतना ये तफसीली फैसला है और इस तरीके से ये लिखा गया है कि अब तो ये कहना शुरू हो गए हैं सारे जो कानूनी माहरीन कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बड़ा मुश्किल हो जाना है इस फैसले को वापस करना, इसके ऊपर कोई रिलीफ लेना। अच्छा, दूसरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और पोजीशन भी हो रही है, वहां पे जो एक तरह के जो जजेस थे जहां से रिलीफ मिलता रहा, वो बैलेंस भी होने जा रहा है, बल्कि हो चुका है। तो जब अब वहां पे भी बैलेंस है तो वहां पे भी फैसला आप तो इतनी ना रखें कि वहां से कोई रिलीफ, लेकिन खैर उनका हक है, वो मुल्जमान, अब बल्कि अब तो मुजरम है इमरान खान और बुशरा बीबी, वो जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उन्होंने, उनकी पार्टी ने इसका ऐलान भी कर दिया कि हम 72 घंटों में वहां पे जाके अपील दायर करेंगे। अच्छा, हुकूमत की तरफ से ये अब एक तंजन ही कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि वहां पे जो नंबर आता है उसी नंबर पे ही बारी पे, जैसे आम साइलिन को होता है, तो स्पेशल केस ना हो कि जनाब अभी बस आई दरखास्त और फौरन लगाई और फौरन रिलीफ की तरफ चल पड़े। तो ये सारी सूरत हाल है। बुशरा बीबी और इमरान खान अडयाला में हैं,
और जो ये दस्तावेजी शहादतों पर यह इस्तगाशा का मुकदमा था जो दुरुस्त साबित हुई हैं, और इस्तगाशा ने ठोस, मुस्तनद, मरबूत, नाकाबिल तरदीद और काबिल एतमाद और काबिल इन्हिसार जो शहादत है वो पेश की है। सारा ये फैसले में जो मैंने आपको बताया, आप पढ़ भी चुके हैं, सारी ये चीजें हैं। तो ये ओपन एंड शट केस जो बार बार कह रहे थे वो साबित हो गया। अच्छा, अब अलकादर जो ट्रस्ट है उसको भी ले लिया तहवील में सरकारी, उसका फैसला भी में जिक्र हो गया। अच्छा, उस पर सूबाई हुकूमत और मरियम नवाज जो वजीर आला है वो तो बड़ी, उन्होंने तो आज तलबा को वहाँ खुशखबरी भी दे दी कि जनाब हम इसको जो असल जिस के लिए ये बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिस नाम को इस्तेमाल किया जा रहा था, उस पे हम इसको लेके आएंगे और यहाँ भी स्कॉलरशिप्स देंगे। बाल वो तो अब एक हुकूमत के पास एक सियासी तौर पे, और एक अगर अदारा बन सकता है, बनता है तो वो बनेगा। ख्वाजा आसफ की सोच कुछ दूसरी है, वो कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी कोई नहीं है, ना इसका कोई चार्टर मंजूर हुआ है, ना यहाँ पे जो केस पढ़ाया जाता है जो उसका ताल्लुक ना तसव्वुफ से है, ना कहीं उसका जिक्र है। वो मैनेजमेंट साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं और किसी और यूनिवर्सिटी के साथ वो इल्हाक शिलाक करके वो एक पूरा कहानी वहां बनाई गई थी। तो अभी वहां पे ऐसा यूनिवर्सिटी है नहीं। अब अगर हुकूमत बनाए तो उसको यूनिवर्सिटी की शक्ल दे सकती है। तो ये मामला भी हो गया, इस पे भी अब देखते हैं कि क्या होता है। अब पीटीआई ने एक रवायती सा एहतजाज किया, आपने भी देखा, पार्लियामेंट के अंदर इजलास चल रहा था, बस उनके पास वो पहले से प्ले कार्ड्स वगैरह मौजूद थे, फैसले का उनको भी पता था, पूरी तैयारी थी पहले से कि जनाब ये फैसला आएगा, सजा होगी हमारे जो बानी को और बुशरा बीबी को, तो हमने बाहर आके एहतजाज करना है। यानी कि इतने शोर थे, ये नहीं था कि इनको था कि फैसला कोई बरी भी हो सकते हैं, उनको सबको पता है कि भाई इस केस में बचते नहीं है, कोई डील शील के चक्कर में तो बच सकते हैं, कानून की नजर में नहीं बच सकते, ये सबको क्लियर था, खुद पीटीआई वालों को भी। तो उन्होंने जनाब एक अलामती सा प्रोटेस्ट किया, आके तस्वीरें बनाई, वीडियोस बनाई, फारग। जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था तो पूरे मुल्क में जिस तरह आग लगाई गई, 9 मई हुआ, ठीक है ना, आज उम्र कैद, सजा सुनाई गई है, आज वो मुजरम डिक्लेयर हो गए हैं, पूरे मुल्क से कोई बंदा नहीं निकला। कहीं पे आपको कोई इत्तला मिली, खबर मिली कि कहीं पे कोई एहतजाज हुआ है, कोई किसी ने? अच्छा, मजे की बात, जिस वक्त ये फैसला सुनाया गया ना तो सोशल मीडिया भी खामोश था। क्यों? क्योंकि जो जबरान इलियास जो बाहर अमेरिका बैठा है, या जो बाकी पूरा इनका नेटवर्क है जो ये बयानियां बनाते हैं, वहां तो रात की सब सोए हुए थे, तो सोशल मीडिया भी खामोश था। पाकिस्तान के अंदर से हमायत नहीं मिली, खैबर पख्तूनख्वा में कहीं से कोई गमो गुस्से की लहर कहीं नजर नहीं आई। क्यों? सब तस्लीम कर चुके हैं। ये है असल हकीकत कि जो एक जाली मकबूलियत बनाई गई थी और जिस तरीके से लोगों को वरगला के उनकी जो जहन साजी की गई थी, उसका असर खत्म होना शुरू हुआ है। और इतना हुआ कि अभी कहीं से कोई आवाज नहीं आई सवाए सोशल मीडिया के। सियासत का नाम तो सड़कों पे है, या कोई सियासी तौर पे कोई आपको एहतजाज नजर आता? पूरे मुल्क से बिल्कुल, कहते ना, सही मानों में जो मक्खू टप्पा गया है ना, वो इस केस ने इमरान की सियासत का कर दिया है काम। और पता उसे भी है। और उससे पहले ये जो मुलाकात थी, मुलाकात हो गई है, हमारी बात बन गई है, और सारा ये बयानिया बनाने की कोशिश एक दिन पहले की गई थी, उसका भी असर अब नेगेटिव हुआ। मैं नाज़रीन आपको खबर दे रहा हूं, इस फैसले के बाद जो सबसे एक अहम जो डेवलपमेंट हुई है, जो बड़ी सरगर्मी है, वो है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला आमद फौरी तौर पे, और वहां पे आके बानी पीटीआई से 2.25 घंटे की मुलाकात। ये है असल, क्योंकि अली अमीन गंडापुर तो केस नहीं लड़ रहा ना, ये मुलाकात कोई वकील से होती, कोई बाकी लीडरशिप जो केसेस को आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अली अमीन गंडापुर तो इस वक्त राब्तों में है। अली अमीन गंडापुर तो इमरान खान को पहले भी कई दफा, आपको याद होगा, समझाने की भी कोशिश करता रहा, वो कहता भी रहा, और अभी भी वो बड़ी उस मुज़ाकरात वाले जब इजलास चल रहे थे पार्लियामेंट हाउस में, उसमें भी अली अमीन गंडापुर ने बड़ी मानी खेज बातें और मुज़ाकरात के हवाले से की थी। तो अली अमीन गंडापुर
का अब लीडिंग रोल है। असल डील जो है वो अब शुरू हुई है, जो इनकी इंटरनल आपस की, कि भाई अब हमने इसको कैसे लेकर चलना है। अब इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को ये हदायत दी हैं कि किसी भी सूरत में इतना एग्रेसिव नहीं होने देना, ना होना है कि हमें कोई और रगड़ा मिल जाए, हमारे ऊपर और ऐसे केसेस, कोई और सबूत आ जाए और कोई सख्ती और बढ़ जाए। तो रिलीफ की बात की है कि रिलीफ लेके दें। एक ही रिलीफ है अब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा चैलेंज होगी, ये जाहिर सी बात है, और वहां केस चलेगा, सुप्रीम कोर्ट भी है। रिलीफ क्या है कि अगर ये सजा बरकरार भी रहती है तो वो जो कम अज कम रिलीफ है वो जरूर मिल जाए। और वो रिलीफ क्या है, अब अली अमीन गंडापुर फौरन आके नहीं मांगेगा, उसके लिए माहौल बनाया जाएगा। इसी मुज़ाकरात में पहले तो एक जुडिशियल कमीशन ये अपना मांगेंगे, और हुकूमत के पास तो बड़ा सुनहरी मौका है, दे दे जुडिशियल कमीशन, एग्री हो जाए तो मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए फिर ये कहेंगे अच्छा जी जुडिशियल कमीशन चलेगा, फिर सबकी तवज्जो उस तरफ हो जाएगी, तो वहां हुकूमत दे अपने सारे सबूत, बताए क्या मसला है हुकूमत के पास सबूत देने के लिए, 9 मई को साबित करने के लिए क्या प्रॉब्लम है हुकूमत के पास। 26 नवंबर का जो पीटीआई का जो जुर्म है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का जो जुर्म है, जो वसाइल इस्तेमाल हुए, अली अमीन गंडापुर का, तमाम इनके जो लोग हैं बड़े, बानी पीटीआई की अपनी उसमें इन्वॉल्वमेंट, तो जनाब दे दे तो कर ले, फिर पीटीआई के पास क्या जवाब रह जाएगा। लेकिन रिलीफ में आपको बताता जाऊं क्या मांगा है इमरान खान ने, अली अमीन गंडापुर को किस काम पे लगाया है। आज जनाब अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने कहा है कि बनी गाला ऑप्शन पे काम शुरू कर दो। जनाब ये सजा अगर बरकरार रहती है, हाई कोर्ट से भी यही फैसला आगे चलता है, और वहां भी अगर टाइम फौरी रिलीफ जमानत का नहीं मिलता है और मुकदमात हैं, क्योंकि अब तो लंबा 14 साल जनाब, मतलब आप सजाएं माफ करते करते, सदर जरदारी साहब भी आपकी कोई सजाएं थोड़ी बहुत माफ कर दें, ये कोई जो दिन होते हैं, ईद होती है, कोई शबरात होती है, उस पर भी कैदियों की सजा माफ होती है, सब मिला भी लें तो फिर भी 4-5 साल तो कहीं नहीं गए, 5-7 साल, कुछ आपने 1.5 साल तो आप सजा काट भी चुके हैं ना, वो इसमें से माइनस हो जाएगी। तो भाई इतना टाइम तो अब अडयाला में नहीं, अब तो पता लग गया ना, अब तो पहले था कि मुकदमा चल रहा है तो जी मैं तो डटा हुआ हूं, वो सारा बयानिया यही होगा। वो उसने कहा कि कोशिश ये करो कि ये मुज़ाकरात की कामयाबी से मशरूत हो कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट और इन्होंने मजबूर किया है, तो हमने मुल्क के वसी मफाद में और इस सियासी इस्तेहकाम के लिए सारा ये कबूल कर लिया बनी गला जाना। हम नहीं चाह रहे थे, लेकिन जनाब मैं आपको बता रहा हूं हम ही चाह रहे हैं, और अब हमने ये ऑप्शन फ्लोट कर दिया है। अब देखते हैं अली अमीन गंडापुर कुछ धमकियां शमकियां लगाएगा, कोई मसाला बनाएगा, माहौल बनाएगा, ऐसे थोड़ी जाके मांग लेगा, इस तरह थोड़ी होता है। लेकिन अंदर की खबर यही है कि अब जनाब बनी गाला बनी गाला बनी गाला, कुछ करो बनी गाला ले जाओ यार, बस बहुत हो गया, यहाँ तो कोई चक्कर ही नहीं है। इमरान को यह भी पता लग गया कि कोई बंदा भी नहीं निकला, तो वो बड़ा जाहिर सी बात है, लीडर है तो उसने कोशिश करनी है कि अपना एक दे सारा कि मैं इसमें ऐसे चल रहा हूं। तो जनाब अब जो मुज़ाकरात का अगला मरहला होगा वो यहीं से शुरू होगा, और देख जो अली अमीन गंडापुर की ये 2.25 घंटे की मुलाकात है, इसमें जो कुछ तय हुआ है वो आपको मुज़ाकराती उस कमेटी का जो अगला इजलास होगा उसमें नजर आएगा। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मेरा ख्याल है कि इस पर अभी और बहुत सारी चीज़ें जो आएंगी उस पर भी हम बात करेंगे। जो अंदर का माहौल है वो मैं उसमें रह गया, देर काफ़ी हो गई है, लेकिन अंदर चूंकि जर्नलिस्ट काफ़ी गए हुए थे तो सब ने देखा, चीज़ें ट्वीट शीट हो गए हैं, आपको फिर वहीं से गुजारा करना पड़ेगा, वो आप ऑलरेडी आप तक सारी चीज़ें पहुंच चुकी हैं। तो जनाब इजाज़त दीजिए, और आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपना फीडबैक ज़रूर दें इस व्लॉग के हवाले से, SNN पाक के हवाले से ख़ास तौर पे, क्योंकि ये व्लॉग मैं स्पेशल SNN पाक के लिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और उस चैनल पे आप उसको सब्सक्राइब भी करें और अपना फीडबैक भी दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।